नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे विज्ञान की जो हमारी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग की। एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही कह सकते हैं विवादास्पद भी है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए कि दुनिया में किसी का एक और रूप मौजूद हो। वही चेहरा, वही आवाज और वही डीएनए, जो सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि जिसका जेनेटिक कोड, मतलब जिसका पूरा का पूरा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट ही हूबहू एक जैसा हो। सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना। पर सवाल यह है कि क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो बस यही सवाल हमें सीधे ले जाता है क्लोनिंग की दुनिया में। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी नहीं है। ये एक असली साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसके नतीजे बहुत बहुत ही गहरे हो सकते हैं। तो फिर समझते हैं कि आखिर ये क्लोनिंग है क्या भला। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो क्लोनिंग किसी भी जीवित चीज की एक सटीक बायोलॉजिकल कॉपी बनाने का एक तरीका है। मतलब उसका एक जेनेटिक डबल तैयार करना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक लिविंग फोटोकॉपी की तरह। जैसे एक फोटोकॉपी मशीन किसी भी कागज की हूबहू कॉपी निकाल देती है, ठीक वैसे ही विज्ञान एक पूरे जीव की कॉपी बनाने की ताकत रखता है। फर्क बस इतना है कि ये कॉपी सांस लेती है। लेकिन सवाल है, ये होता कैसे है? इसका सारा राज छुपा है डीएनए में। डीएनए ही तो हमारे शरीर का वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें हमारी सारी जानकारी कोड की हुई है। आंखों का रंग क्या होगा, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात इसी में लिखी होती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। इतिहास में एक पल ऐसा भी आया जब ये कल्पना सच बन गई, और उस सच का नाम था डॉली। बात है साल 1996 की। स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने डॉली नाम की एक भेड़ को क्लोन किया और बस उसी पल साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट बन गया। डॉली का जन्म इस बात का जीता जागता सबूत था कि एक विकसित जानवर की हूबहू कॉपी बनाना साइंटिफिकली पॉसिबल है। और जानते हैं डॉली की सबसे खास बात क्या थी? उसे किसी भ्रूण से नहीं बल्कि एक पूरी तरह से विकसित एक वयस्क भेड़ की कोशिका से बनाया गया था। इसका मतलब यह था कि शरीर के किसी भी हिस्से के सिर्फ एक सेल से पूरा का पूरा जीव बनाया जा सकता है। यह विज्ञान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। डॉली की इस जबरदस्त सफलता ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल भी छोड़ दिया कि अगर एक भेड़ का क्लोन बन सकता है तो क्या एक इंसान का भी बन सकता है? और अगर हां, तो क्या ऐसा करना चाहिए? और यही वो सवाल है जो साइंस को नैतिकता के कटघरे में खड़ा कर देता है। अगर टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिर इंसानों पर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, नैतिकता। क्या किसी इंसान की एक कॉपी बनाना सही है? उस क्लोन की अपनी पहचान क्या होगी? उसके अधिकार क्या होंगे? दूसरी वजह है कानून। दुनिया के ज्यादातर देशों ने ह्यूमन क्लोनिंग पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह है सुरक्षा। ये प्रक्रिया अभी भी वैज्ञानिक तौर पर बहुत जटिल है और इसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा है। और यहीं पर यह बहस और भी गहरी हो जाती है। मान लीजिए अगर एक क्लोन बना भी लिया जाए तो क्या वह सच में अपने ओरिजिनल की एक परफेक्ट कॉपी होगा? देखिए, डीएनए तो एक जैसा होगा, शारीरिक बनावट, आवाज, ये सब कुछ भी एक जैसा ही होगा। लेकिन वो चीजें जो एक इंसान को उसकी असली पहचान देती हैं, जैसे उसके विचार, उसकी यादें, उसके अनुभव, उसका व्यवहार, वो सब बिल्कुल अलग होंगे। असल में वो 2 अलग अलग इंसान होंगे जो सिर्फ दिखते एक जैसे हैं। ये लाइन शायद इस पूरी बहस का निचोड़ है कि वो दिखेगा तो हूबहू वैसा ही, लेकिन वो नहीं होगा। उसकी अपनी सोच होगी, अपनी एक अलग पहचान होगी और उसकी एक अपनी बिल्कुल अलग जिंदगी होगी। तो ये तो साफ है कि ह्यूमन क्लोनिंग पर रोक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी बेकार है। आज क्लोनिंग का इस्तेमाल कई ऐसे कामों में हो रहा है जो असल में इंसानियत के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे साइंटिस्ट्स इस तकनीक का इस्तेमाल बीमारियों के इलाज पर रिसर्च करने के लिए कर रहे हैं। नई दवाओं को ज्यादा सुरक्षित तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, जो जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी प्रजातियों को बचाने में भी ये टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। तो क्लोनिंग देखा जाए तो एक 2-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसमें इंसानियत की भलाई की जबरदस्त संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ गहरे नैतिक सवाल। विज्ञान तो हर दिन आगे बढ़ रहा है, पर आखिरी सवाल यही है कि क्या इंसानियत को प्रकृति की बनाई सीमाओं तो पार करना चाहिए?
इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।